गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राइंडिंग। ठीक है। ग्राइंडिंग के बारे में हम आज जानेंगे ग्राइंडिंग क्या होता है। ठीक है। ग्राइंडिंग भी एक मशीनिंग ऑपरेशन है। ठीक है। ग्राइंडिंग एक मशीनिंग ऑपरेशन है। जिस तरह से हमने ड्रिलिंग पढ़ा था, तो ग्राइंडिंग भी एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसके द्वारा, ठीक है, मेटल को रिमूव किया जाता है। मेटल रिमूव किया जाता है। मेटल जो रिमूव होता है बहुत बारीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि पाउडर फॉर्म में या चूर्ण के रूप में मेटल रिमूव होता है। मेटल रिमूव इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू ड्रिलिंग। ठीक है। तो मेटल रिमूव कम होता है, इसका मतलब ये कैसा ऑपरेशन होगा आपके पास, ये फिनिशिंग ऑपरेशन है। ठीक है। तो ये ग्राइंडिंग व्हील था। अब ग्राइंडिंग व्हील काम कैसे करता है, इसमें ग्राइंडिंग व्हील में आपके पास एक रोटेटिंग व्हील होता है, जिस व्हील के द्वारा एक ये हमारा वर्क पीस है, ये रोटेटिंग व्हील काफ़ी हाई स्पीड पर रोटेट करता है। इस रोटेट करने पे इस पे एब्रेसिव कण यानी कि अपघर्षक कण लगे होते हैं, जो अपघर्षक कण आपका कटाई का काम करते हैं, यानी कि यहाँ से जब इसके साथ टकराते हैं तो मेटल को रिमूव करते हैं। ठीक है। कैसे ये प्रोसेस होता है इसको हम पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें जुड़ी होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ग्राइंडिंग करने के लिए कोई एक ग्राइंडिंग व्हील चाहिए। ठीक है। तो ग्राइंडिंग जो व्हील होता है आपका, ये कौन कौन सी चीज़ों को मिलके बना होता है। ग्राइंडिंग व्हील आपका बेसिकली दो इसमें मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका एब्रेसिव और एक होता है आपका बॉन्ड। ठीक है। बहुत अच्छे से समझना एब्रेसिव क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। एब्रेसिव इसको अपघर्षक कहा जाता है। एब्रेसिव कण या एब्रेसिव ग्रेन भी हम इसे कहते हैं। एब्रेसिव कण वो पार्टिकल होते हैं जो ग्राइंडिंग व्हील में कटाई का या कटिंग का काम करते हैं, मेटल रिमूव का काम करते हैं। मेटल को रिमूव तो करते ही हैं। पहले हम देख लेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के एब्रेसिव आपके पास पाए जाते हैं। एक होता है नेचुरल प्राकृतिक रूप में जो पाए जाते हैं, और एक होता है आपके पास आर्टिफिशियल, यानी कि जिसको हम बनाते हैं। ठीक है। तो नेचुरल जो एब्रेसिव होते हैं, ये आपके पास डायमंड, हीरा हमने सुना है, डायमंड होता है आपके पास, एमरी होता है और कोरंडम होता है। ठीक है। कोरंडम। ठीक है। ये आपके नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल जो एब्रेसिव होते हैं, ये आर्टिफिशियल जो एब्रेसिव होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बहुत दो आर्टिफिशियल एब्रेसिव आपके बहुत ज़्यादा मेजर यूज होते हैं, यूज में आते हैं। अच्छा, अब जानते हैं कि व्हील बनता है कैसे। व्हील जो बनता है ना, एब्रेसिव और बॉन्ड को मिलकर बनता है। तो कैसे बनता है, एब्रेसिव क्या होता है आपके पास इस तरह से, सपोज दैट आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का व्हील बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का व्हील बनाना चाह रहे हैं, तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इस तरह से कुछ पार्टिकल यानी कि कुछ कण लेंगे। इन कणों के द्वारा आपने इनको ऐसी व्यवस्था बनानी है। कैसी व्यवस्था बनानी है, क्योंकि आप गोल यानी कि स्पेरिकल व्हील बनाना चाहते हैं, तो आपको इन कणों को इस तरह से स्पेरिकल में क्या करना होगा, लगाना होगा। ठीक है। तो लगाने के लिए सबसे अगर हमको कोई चीज़ बनानी है, तो हमें बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कि वो आपस में जुड़े रहे। ठीक है। यानी कि इन कणों को आपस में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इनको जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक मटेरियल चाहिए। कैसा मटेरियल चाहिए, बाइंडिंग मटेरियल चाहिए। ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल यानी कि जो इनको क्या कर सके, आपस में बांध सके। ठीक है। यानी कि बाइंडिंग मटेरियल जो इन एब्रेसिव पार्टिकल्स को आपस में बांध सके, इस बाइंडिंग मटेरियल को ही आप कहते हो बॉन्ड। यानी कि आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है किस किस को मिलकर बनेगा, एक आपका एब्रेसिव पार्टिकल होगा और एक आपका होगा बॉन्ड। ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। जो आपका एब्रेसिव होता है, ठीक है, उसका जो ग्रेन होता है वो क्या होता है, ग्रेन साइज, यानी कि वो एब्रेसिव आप वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एब्रेसिव ले रहे हो। यानी सपोज आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर व्हील बना रहे हो, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को व्हील बनाने के लिए आप एब्रेसिव कण क्या हो सकता है, आप छोटे छोटे पीसेस ले रहे हो, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ले रहे हो, बड़े बड़े ले रहे हो, यानी वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, यानी कि नंबर हमने डिसाइड किए हैं कि 200 टू 600, अगर 200 से 600 यानी कि पर इंच आता है। ये क्या आता है, पर इंच, यानी कि एक इंच में अगर 200 से 600 एब्रेसिव पार्टिकल आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमारा जो एब्रेसिव है उसका ग्रेन कैसा है, वेरी फाइन है। ठीक है। अगर हमारे पास 70 से 180 यानी कि एक इंच में आपके 70 से 180 एब्रेसिव कण आते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल आते हैं, तो आप बोलोगे कि आपका व्हील कैसा है, फाइन ग्रेन का है। ठीक है। अगर हम बात करें 30 से 60,
अगर आपके पास 30 से 60 पर इंच एब्रेसिव ग्रेन आ रहे हैं, एब्रेसिव पार्टिकल आ रहे हैं, तो आपका जो व्हील बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, मीडियम बनने वाला है, ठीक है, मीडियम ग्रेन का बनने वाला है। अगर आपके पास इसकी संख्या, इसका नंबर 10 से 20 पर इंच है, तो आपका जो एब्रेसिव व्हील बनेगा वो आपका बनेगा कैसा, कोर्स। कोर्स को हम क्या कहते हैं, रफ भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज दैट आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने भरना है, तो अगर आप 200 से 600 अगर भरना चाहते हो तो आपको क्या होना, फिर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल लेने पड़ेंगे, तभी ये नंबर में ज़्यादा आएंगे। अगर आप चाहते हो कि जल्दी भर जाए तो आप क्या करोगे, रफ ले लोगे, बड़े बड़े टुकड़े ले लोगे 10-20, ठीक है, और ये फुल हो जाएगा। यानी कि इस 1 इंच में अगर ज़्यादा चीज़ आ रही है तो वो कैसा होगा, रफ होगा, ठीक है। अब कोर्स में बड़े बड़े पीस, एब्रेसिव पार्टिकल के पीस क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े टुकड़े होंगे। इसका मतलब है जब आप कटिंग करोगे तो इसमें जो मेटल आपका रिमूव होने वाला है, एमआर यानी कि मेटल जो रिमूव होने वाला है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा मेटल को ये काटेगा, ठीक है। अगर हम बात करें वेरी फाइन की, तो वेरी फाइन में जो मेटल रिमूव होगा वो क्या होगा, वेरी लेस होगा, यानी कि बहुत कम मेटल इसमें रिमूव होने वाला है, ठीक है, कम मेटल रिमूव होने वाला है। इसमें क्या होगा, बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा, ठीक है, और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। यानी कि मेटल रिमूव सबसे ज़्यादा किस में होता है, कोर्ज वाले में होता है, और सबसे कम वेरीफाइन में होता है, ठीक है। ये तो पढ़ा हमने एब्रेसिव ग्रेन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इस बॉन्ड के बारे में कि ये बॉन्ड क्या है, कौन कौन से टाइप के हम बॉन्ड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 टाइप के बॉन्ड हैं आपके पास। तो सबसे पहला जो बॉन्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना आपको, विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। विट्रीफाइड बॉन्ड को आप दिखाते हो किससे दिखाते हो, वी से दिखाते हो, ठीक है। और याद रखना 70 to 75% इसी बॉन्ड का यूज होता है, ठीक है, 70 to 75%, ठीक है। क्यों यूज होता है भाई, यूज इसलिए होता है क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है, इसकी जो पोरोसिटी होती है इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका एक मेन फीचर है कि ये हाई टेम्परेचर स्टेबल होता है, यानी कि अगर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे भी ये क्या होता है, स्टेबल होता है, वहाँ पे आप इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बनता है कैसे, तो अब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप लोगे क्ले प्लस एब्रेसिव। एब्रेसिव आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो, एल्यूमिनियम लेना चाहते हो या सिलिकॉन कार्बाइड, जो भी आप लेना चाहते हो, और प्लस वाटर। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर दोगे अच्छी तरह से, उसके बाद इनको करोगे हीट अप, यानी कि बैक्ड करोगे, ठीक है। हीट करने के बाद लगभग 260 या उससे अबव टेम्परेचर पे आप इसको हीट करोगे। हीट करने के बाद आप इसको जिस कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग, कास्टिंग में क्या होता है, आप सपोज सर स्पेरिकल बनाना चाहते हो तो स्पेरिकल आप एक बर्तन यानी मोल्ड लोगे, इसको मोल्ड कहते हैं, और उसमें आपको इसको गरम जो आपने किया है, हीट किया है, उसको इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसमें सेट हो जाएगा और इस तरह का शेप ले लेगा, और यानी कि आपका जो व्हील होगा वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। विट्रीफाइड बॉन्ड के बाद आपका जो दूसरा बॉन्ड आता है वो आता है सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड, इसका जो लेटर है, डिनोटिंग लेटर है, उसको एस से दिखाते हैं इसको, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं भाई, एब्रेसिव लेंगे हम लोग, एब्रेसिव के साथ हम जोड़ेंगे किसको, सिलिकेट को, ठीक है। सिलिकेट बॉन्ड है तो सिलिकेट जुड़ेगा, सिलिकेट ऑफ सोडा, ठीक है। इसका मिक्सचर हम बनाएंगे। सिलिकेट ऑफ सोडा आपका आता है सोडियम सिलिकेट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सोडियम सिलिकेट। तो इसको सिलिकेट ऑफ सोडा के साथ हम मिक्स करके उस जैसे ऊपर वाली प्रोसेस में बनाया था वैसे ही हम इसको तैयार कर लेंगे। इसमें जो टेम्परेचर आपका होता है थोड़ा सा कम होता है, 260 या 200 के अप ही टेम्परेचर होता है, ठीक है, मोर देन 200 डिग्री। अच्छा, तीसरा जो आपका बॉन्ड आता है ये आता है सेलेक्ट बॉन्ड। सेलेक्ट बॉन्ड, सेलेक्ट बॉन्ड को आप किससे डिनोट करते हो, देखो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेलेक्ट बॉन्ड जो होता है ना आपका, एक इलास्टिक मटेरियल होता है, इसको इलास्टिक बॉन्ड भी बोला जाता है, यानी कि बाइंडिंग मटेरियल कैसा होगा, इलास्टिक टाइप का होगा, ठीक है। तो इलास्टिक टाइप का है तो सेलेक्ट बॉन्ड को आप ई से डिनोट करते हो, तो इस तरह से याद रखना है इसको। इसमें जो टेम्परेचर होगा आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको हीट करते हो, बाकी प्रोसेस सेम है। बनेगा कैसे, आप एब्रेसिव के साथ क्या मिलाओगे, सेलेक्ट मिलाओगे। सेलेक्ट क्या है, आपका इलास्टिक पदार्थ है, दोनों को मिक्स करके 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बैक करके हम इसको बना लेते हैं। चौथा जो बॉन्ड आपका आता है वो आता है रेजोनाइड बॉन्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनाइड, जिसको हम रेजिन बॉन्ड भी कहते हैं। आर से दिखाते हैं, रेजोनाइड बॉन्ड है, इसको याद रखना, इसको हम दिखाते हैं बी से, ठीक है। किससे दिखाते हैं, बी से, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एब्रेसिव लोगे और एब्रेसिव
के साथ हम एब्रेसिव तो समझ लेंगे, एब्रेसिव के साथ क्या लेंगे, रेजिन लेंगे। रेजिन आपका सिंथेटिक भी हो सकता है, और इसमें जो ज़्यादातर यूज होता है वो होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो बॉन्ड आपका होता है रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसकी कम होगी, आर से हम इसको डिनोट करेंगे। रबर बॉन्ड बनता कैसे, एब्रेसिव प्लस रबर को मिला के बनते। कुछ मात्रा में हम इसके साथ क्या डालते हैं, सल्फर भी डालते हैं। तो ये आपके 5 टाइप के बॉन्ड हो गए। तो आपको इसके नंबर लेटर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ग्राइंडिंग की स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे। अब आ जाता है एब्रेसिव का, हम पढ़ चुके हैं ग्रेन, हम पढ़ चुके हैं बॉन्ड, पढ़ चुके हैं ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेड क्या होता है, ठीक है। ग्रेड, अब जैसे कि बच्चा एग्ज़ाम देता है तो उसका रिजल्ट आता है, उसमें ग्रेड ए बी सी इस तरह से ग्रेड आता है। तो जो ए ग्रेड वाला होगा वो उतना अच्छा होगा, बी वाला इस तरह से। तो ऐसे ही हम इसको ग्रेड से बांटा गया है। तो आपने 3 ग्रेड में हम इसको बांटते हैं, ए से एच तक। याद रखना आपको, ए से जो एच तक होता है ये आता है आपका सॉफ्ट ग्रेड, यानी कि जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है कैसे ग्रेड का है, सॉफ्ट ग्रेड का है। आई से पी तक जो आपका ग्राइंडिंग व्हील आता है वो आता है मीडियम ग्रेड का, यानी कि जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है वो आपका मीडियम ग्रेड का है। और बाकी जो क्यू से जेड तक है वो आपका कैसा होगा, हार्ड ग्रेड का होगा। हार्ड ग्रेड का जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होगा वो सॉफ्ट मटेरियल की मेटल रिमूविंग के काम आता है, यानी कि मेटल को कट करने के काम आता है। जबकि जो सॉफ्ट ग्रेड का जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होगा वो हाई मेटल, यानी कि ज़्यादा जहाँ पे हम जो मेटल कैसा होगा, हार्ड होगा, उस मेटल को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ग्रेड के बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर क्या होता है, जब ग्राइंडिंग व्हील बन गया तो भाई ग्राइंडिंग व्हील बन तो गया, लेकिन उसमें कुछ मतलब कुछ दूरी पे जो हमने एब्रेसिव पार्टिकल लगाए उनके बीच में कितना गैप है, कैसा उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 2 टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है, एक होता है ओपन स्ट्रक्चर और एक होता है क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है ना 1 से लेके 8 तक होता है, इसका नंबर है, यानी कि 1 से 8 तक के नंबर वाला आपने ग्राइंडिंग व्हील लिया तो उसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है कैसा होने वाला है, क्लोज होने वाला है। इसको हम डेंस भी बोलते हैं, ठीक है, घना होने वाला है। और 8 से 8 एंड मोर, ठीक है, मोर देन 8 हम इसको कहेंगे। मोर देन 8 जो आपका होगा, 8 से ज़्यादा जो होगा 14 तक होता है, ये आपका आता है ओपन स्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसमें ध्यान देना है। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है 51A 36L 5V 23। आपको ये बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए सिंपल से आता है, पहला वाला जो होता है इसको प्रीफिक्स भी कहता है, प्रीफिक्स, और लास्ट वाला सफिक्स, ठीक। प्रीफिक्स जो आपका होता है ये कुछ नहीं होता है, ये आपका मैन्युफैक्चर एंटिटी, यानी मैन्युफैक्चर का जो नंबर होता है या मैन्युफैक्चर का जो सिंबल होता है वो होता है, ठीक है। यानी कि इसको मैन्युफैक्चरर जिसने ग्राइंडिंग व्हील को बना रहा है, अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं इसको डिसाइड करूँगा। और ये लास्ट वाला भी मैन्युफैक्चर का ही सीरियल नंबर होगा, इसको भी कौन डिसाइड करेगा, मैन्युफैक्चर ही डिसाइड करेगा। ए से आपका सबसे पहले आता है एब्रेसिव, क्या आता है, एब्रेसिव। एब्रेसिव आपने कौन सा यूज किया, तो पहले आपने ए है तो ए से आप बता सकते हो कि मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज किया। सी होता तो आप बोलते सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 36, ये तो 36 है, ये क्या मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, मैंने बताया था कि जो आपका एब्रेसिव पार्टिकल उसको हमने उसके ग्रेन होते हैं, ठीक है, उसका जो ग्रेन साइज होता है, तो ग्रेन साइज मैंने बताया था कि जो इस तरह से फाइन, वेरी फाइन, मीडियम, कोर्स, तो 30 से 60 के बीच में जो होता है ना वो मीडियम होता है। यहाँ पे इसने नंबर दिया है 36, ठीक है। 36 का मतलब है कि किस में आ रहा है, ये 30 से 60 के बीच में आ रहा है, यानी कि जो इसका ग्रेन है कैसा होने वाला है, ग्रेन साइज मीडियम होने वाला है। तो ये जो तीसरे नंबर पे ये क्या आ रहा है आपका, ग्रेन साइज, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है ये एल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो आपका जो ग्रेड होता है, ठीक है, वो 3 ग्रेड होते हैं, ए से एच तक जो हार्ड ग्रेड होता है, आई से पी तक मीडियम ग्रेड होता है, और सॉफ्ट ए से एच तक सॉफ्ट ग्रेड होता है, आई से पी तक मीडियम ग्रेड होता है, और क्यू से जेड तक हार्ड ग्रेड। तो ये आपका एल किस में आता है, इस वाले में आता है,
ठीक है। यानी कि आपका जो ये एल है ये किस में आ रहा है, आई से पी में, यानी कि मीडियम ग्रेड में आ रहा है। तो इसका जो ग्रेड है कैसा है, मीडियम है, ठीक है। मीडियम ग्रेड का आपका ग्राइंडिंग व्हील है। नेक्स्ट आपका 5 आ रहा है, अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो सबको पता ही होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, 1 से 8 तक जो होता है क्या होता है, स्ट्रक्चर जो आपका होने वाला है 1 से 8 तक कैसा होता है, क्लोज यानी कि डेंस होता है, और 8 से 14 ओपन होता है। तो इसका ये 5 है, तो 5 किस में आता है, 1 से 8 के बीच में आता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज स्ट्रक्चर है, यानी कि डेंस स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट या सेकंड लास्ट जो है उसे हम कहते हैं, ये है आपका बॉन्ड। तो बॉन्ड वी से है, तो मैंने पहले बता दिया था कि जो वी से होता है वो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने बता दिया था कि सेलेक्ट बॉन्ड को एस से दिखाते हैं, ठीक है। और रबर बॉन्ड को हम आर से दिखाते हैं, रेजोनेंट बॉन्ड को बी से दिखाते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट बॉन्ड को ई से दिखाते हैं, इलास्टिक बॉन्ड होने के कारण, ठीक है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।